बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में वर्क वीज़ा कितनी तादाद में अवेलेबल है। यानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जो स्टैटिक्स इस वक्त अवेलेबल है, अगर हम उनको एनालाइज करें 2015 से लेके 2023 तक, तो उसमें आप एक रिदम देखेंगे कि हमारे पास 2023 में वीज़ा की तादाद कम होती जा रही है। हमारे पास इस वक्त बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन सऊदी अरेबिया के अवेलेबल वीज़ा की तादाद काफ़ी कम है। बनिस्बत सऊदी अरेबिया बाकी मुल्कों में बेहतरी आई है। अगर हम इसी चीज़ को एनालाइज करें कि 2022 में टोटल इमिग्रेंट्स जिनके प्रोटेक्टर ऑफिस से प्रोटेक्टर हुए हैं वो 8,32,000 थे, जबकि सेम पीरियड में अगस्त तक 2023 अगस्त 5,40,000 इमिग्रेंट्स पाकिस्तान से माइग्रेट करके जा चुके हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करें तो पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया की तादाद काफ़ी कम हो गई है। 2015 9.5 लाख अफराद एक साल में पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए थे, लेकिन उसमें ज़्यादा तादाद सऊदी अरेबियन वीज़ाज की थी। आज हमारे पास सऊदी अरेबिया वीज़ा कम दे रहा है। क्यों दे रहा है कम? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का कोटा कम कर दिया है, या सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है? ये अब आप खुद एनालाइज करें कि क्या वाकई कोटा कम हो गया या ताल्लुकात में कमी बेशी आ गई है। मेरे हिसाब से ताल्लुकात में कमी बेशी आई है। पाकिस्तान की निस्बत सऊदी अरेबिया इस वक्त बांग्लादेश और नेपाल, इन दो कंट्रीज को ज्यादा वीजे दे रहा है। इंडिया में वीज़ों की तादाद वैसे ही कम हो गई है क्योंकि उनकी इकॉनमी हमसे बहुत बेहतर है। वो जब कन्वर्जन में जाते हैं तो सऊदी रियाल और इंडियन रुपीस की कन्वर्जन में काफ़ी फ़र्क आ गया है, जिस वजह से वो नहीं आ रहे। तीसरी बड़ी यहाँ पे एक और इकॉनमी थी जो सऊदी अरेबिया में मौजूद थी, वो थी फिलिपीन। फिलिपीन भी इकॉनमी के लिहाज से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर जा रहा है। इसलिए फिलिपीनी लोग भी सऊदी अरेबिया को अब उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे जितनी आज से चंद साल पहले दिया करते थे। आज से चंद साल पहले अगर पाकिस्तान में 100 वीज़ा इशू होता था तो फिलिपीन में 90 वीज़ा इशू किया जाता था। 3 ही वहाँ पे ज़्यादा कंट्रीज के लोग पाए जाते थे। अगर आप मक्का मदीना को छोड़ें, जद्दा, रियाज, दमाम, बहुत ज़्यादा फिलिपीनी लोग पाए जाते थे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लोग थे। अभी वहां पे मौजूद हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद पहले जितनी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी ही ख्वाहिशमंद है, लेकिन पाकिस्तानियों को कोटा कम हो गया है। कोटा कम होने की 2-3 जो वजूहात हैं, वो उनमें एक तो यह कि सऊदी अरेबिया में आने वाले ममालिक की तादाद ज्यादा हो गई है। पहले चंद ममालिक सिर्फ जाया करते थे, अभी पूरा अफ्रीका वहां पे आ रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज ने वहां पे वीजा अप्लाई करना शुरू कर दिए और सबसे ज्यादा मिस्री लोग वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि मिस्र भी पाकिस्तान की तरह तंजली का शिकार है। मिस्री लोग इतनी तादाद में अप्लाई कर रहे हैं कि उनका कोटा पाकिस्तान से भी ज्यादा है। इस वक्त सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया में मौजूद अफराद में इंडिया, पाकिस्तान और मिस्र, इनके अफराद सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश भी शाना बिशाना इनके खड़ा है, यानी कि 19-20 का फर्क होगा। बांग्लादेश की अफराद भी बहुत ज्यादा है। इनके बाद आ जाता है नेपाल और फिलिपीन वगैरह। इंडोनेशिया लोग पहले बहुत आते थे, अभी इंडोनेशियन लोग सऊदी अरेबिया में आने कम हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एशिया की। इंडोनेशिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन तरक्की भी बड़ी तेजी से कर रहा है। हम लोग अपने आप को कंपेयर करते थे इस्लामी मुल्कों में इंडोनेशिया के साथ। आज इंडोनेशिया हमें पीछे छोड़ के बहुत आगे जा चुका है। तो हमारी रिक्वेस्ट ना सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट से है, मोहम्मद बिन सलमान, किंग सुलेमान, कि आप इस कंडीशन में, इन हालात में ना सिर्फ पाकिस्तान के कोटा इंक्रीज करें, बल्कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स प्रोवाइड करने का मौका दें। एक तो पाकिस्तानी वर्क फोर्स स्किलफुल होती है, डेडिकेटेड होती है, और जिस काम पे लग जाए उसको पूरा करती है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमारी रिक्वेस्ट है सऊदी गवर्नमेंट से, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े दें। अल्लाह हाफ़िज़।